मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे जो आपके पिछला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था क्या, आंतरिक ग्रह के बारे में बताया था और बाहरी ग्रह के बारे में बताया था। आंतरिक ग्रह में क्या क्या थे हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाहरी ग्रह में क्या क्या थे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इसके आगे के ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या है वो, कैसे हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा ग्रह पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी नाम का अध्याय है। तो पृथ्वी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मैं आपको इस अध्याय में पढ़ करके बताऊंगा और बीच बीच में आपको नोट भी करवाऊंगा। पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा तथा सूर्य के नजदीक तीसरा ग्रह है। यह गोलाकार, ध्रुवों पर थोड़ा समतल तथा मध्य रेखा पर उभरा हुआ है। हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। अद्भुत का मतलब क्या है कि इसके अंदर जीवन है। बाकी ग्रहों पे हम जीवन खोज रहे हैं, जबकि पृथ्वी पर जीवन संभव है। जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हवा का और पानी का होना। ये दोनों जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तु मानी जाती हैं, इसलिए इस पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के नाम से हम जानते हैं। अब बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से। पहली बात, सूर्य से उचित दूरी पर है ये। दूसरी, 14 डिग्री का औसत सतह तापमान है इसका। 14 डिग्री सेल्सियस का औसत सतह तापमान है इसका। उपयुक्त ऋतुएं तथा मौसम की स्थिति, मतलब क्या है, कुछ समय तक कुछ ऋतु होती है, कुछ समय तक एक ऋतु होती है, कुछ समय तक एक ऋतु, मतलब कि हर कुछ महीने के बाद तरह तरह की ऋतुएं हमें देखने को मिलती हैं और कुछ किलोमीटर पे तरह तरह के मौसम हमें देखने को मिलता है। द्रव्य जल की पर्याप्त उपलब्धता है। हमें पता है कि हमारे पृथ्वी पर जल का स्रोत बहुत ज़्यादा है, परंतु उसमें से शुद्ध जल की मात्रा मात्र 1% ही मानी जाती है, जो जिसका हम और बाकी जीव इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 97% जल है। पृथ्वी का पूरा भूभाग अगर हम उसको नापें तो उसमें 97% जो है वो जल है। उपग्रह के बारे में हम जानेंगे अब। एक आकाशीय पिंड जो ग्रह के परिचारक के रूप में कार्य करता है तथा उसके चारों ओर घूमता है, उसका उपग्रह कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी के लिए उपग्रह क्या है, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह अपने ग्रह से आकार में छोटा होता है तथा वे ग्रह के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण करते हैं। वर्तमान में लगभग 100 ज्ञात उपग्रह है, जबकि सन 1610 तक सौरमंडल में पृथ्वी का चंद्रमा ही एकमात्र ज्ञात उपग्रह था। बुध तथा शुक्र के उपग्रह नहीं है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित में अंतर क्या क्या है। प्राकृतिक जो खुद ही पर्यावरण यानी प्रकृति के द्वारा खुद ही बना हुआ, मानव निर्मित जिसे इंसानों ने बनाया हुआ। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड की जानकारी ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया जाता है। हमें दूसरे ग्रहों के बारे में जानकारी लेनी होती है तो हम मानव निर्मित उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं, बाहर भेजते हैं इस पृथ्वी के वातावरण से, उसकी कक्षा में, फिर वो दूसरे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, फिर वहाँ की जानकारियाँ हमें संचार व्यवस्था के माध्यम से देते हैं। ये आधुनिक संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी में भी सहायता करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पृथ्वी के साथ समकालिक गुण करता अर्थात सदैव समान पृष्ठ मुख दर्शाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव महासागर में ज्वार उत्पन्न करता है।
चंद्रमा एकमात्र खगोलीय पिंड है जिस पर मनुष्य एकदम रख चुका है, मतलब क्या है, एक कदम रख चुका है वो उस पे। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने सबसे पहला कदम रखा था चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग, मतलब वहां पे जो हवा चलती है, 1.86 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि गैसों का पलायन वेग 2.63 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए गैस यहाँ रुक नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पे गैसों का जो वेग है, जो गैस वहाँ पे चलती हैं उनका जो वेग है वो ज़्यादा है। चंद्रमा की कलाएं, नवचंद्र या अमावस्या से पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा तक तथा दोबारा इसके विपरीत परिवर्तनों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। नवचंद्र, चंद्रमा दिखाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा का प्रकाशमय पृष्ठ पृथ्वी से दूर होता है। यह नवचंद्र की रात्रि या अमावस्या होती है। बढ़ता हसिया चंद्र, चंद्र का आंशिक किंतु आधे से भी कम भाग सूर्य के सीधे प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता है। प्रथम चतुर्थांश, चंद्रमा का आधा भाग सूर्य के सीधे प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता है। बढ़ता कुबड़ा चंद्र, चंद्र का आधे से अधिक भाग लेकिन पूरा भाग नहीं सूर्य के सीधे प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र, चंद्रमा प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है। यह पूर्ण चंद्र की रात्रि या पूर्णिमा होती है। तो क्या है ये, क्या जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ के बताया है ये सब क्या है, चंद्रमा की कलाएं हैं। अब घटता कुबड़ा चंद्र, चंद्रमा का आधे से अधिक भाग प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से पूर्णतः प्रकाशित नहीं दिखाई देता है। अंतिम चतुर्थांश, चंद्रमा का आधा भाग प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता है। घटता हसिया चंद्र, चंद्रमा का आंशिक किंतु आधे से भी कम भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित दिखाई देता है। ये तो क्या है, चंद्रमा के बारे में जानकारियां थी कि कई बार आपने देखा होगा कुछ समय के उपरांत क्या होता है कि चंद्रमा आधा दिखाई देता है, फिर कुछ बढ़ता है, फिर कुछ बढ़ता है, फिर कुछ बढ़ता है, फिर पूर्ण चंद्र हो जाता है, फिर कुछ घटता है, फिर कुछ घटता है, कुछ हिस्सा फिर घटता है, फिर क्या होता है, आधा हो जाता है। तो ये क्या है, चंद्रमा की कलाएं हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। मंगल और बृहस्पति के कक्ष के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि ये ग्रहों के भाग हैं जो लाखों वर्ष पहले अलग हो गए थे। ये ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो ग्रहों के निर्माण के पश्चात शेष बच गए थे। इन्हें ग्रह पिंड भी कहा जाता है। उल्का पिंड, आपने देखा होगा कई बार रात्रि के समय आकाश में प्रकाश की एक रेखा दिखाई देती है तथा लगभग तभी गायब हो जाती है। आपने गिरता तारा सोचकर कोई इच्छा भी की होगी। प्रकाश की यह रेखा टूटता हुआ तारा या उल्का कहलाती है। उल्का चट्टान के छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन कारणों से कुछ अत्यधिक वेग के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा घर्षण के कारण गर्म होकर चमकने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरने वाली उल्काएं उल्का पिंड कहलाती है। पृथ्वी पे जो भी उल्काएं गिरती हैं उनको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। तथा जब अनेक उल्काएं एक के बाद एक दिखाई देती हैं तो इसे उल्कापात कहते हैं। जब एक के बाद एक लगातार दिखाई दे तो उसको हम उल्कापात कहते हैं। अब हम इसके अध्याय के बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, जिसका जो आखिरी चरण है वो है धूमकेतु। वे आकाशीय पिंड जो लंबे वृत्ताकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु चट्टानों तथा जमे हुए द्रव्यों से बने होते हैं। धूमकेतु को गंदी बर्फ की गेंद कहा जाता है। एक विशिष्ट धूमकेतु का दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है। धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में आते हैं, अर्थात प्लूटो से अत्यधिक दूर हैं। प्रत्येक धूमकेतु अपने ही पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है।
मतलब क्या, हर एक धूमकेतु जो होता है वो अपने ही पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है। हैली का धूमकेतु अत्यधिक प्रसिद्ध धूमकेतु है। यह 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। यह 76 वर्ष बाद अर्थात 2062 में दोबारा दिखाई देगा। ये अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। इस अध्याय में आपने क्या क्या सुना और क्या क्या पढ़ा वो आप इस अध्याय के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का क्या महत्व है या पृथ्वी हमारे लिए कितना महत्व रखती है। इस बारे में इस अध्याय में आपको पता चला है।